की दूसरी लहर ने देश की स्वास्थ्य तैयारियों की पोल खोल दी है। साथ ही पूरे मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। खासकर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उसका देर से हरकत में आना, राज्यों के लिए केंद्र की तुलना में वैक्सीन के दाम 3 से 4 गुना तक ज्यादा होना और सोशल मीडिया पर सरकारी अव्यवस्थाओं को उजागर कर रहे ट्वीट्स के खिलाफ सख्ती का रास्ता अपनाना ऐसे कदम हैं जो विपक्ष के लिए जनता में केंद्र सरकार की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार बन सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के संकट ने देश को ऑक्सीजन के लिए हाहाकार का अभूतपूर्व दृश्य दिखाया। कई अस्पतालों से मरीजों की मौत की खबरें आई क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई और सप्लाई में देरी हुई। राजधानी दिल्ली इसका सबसे ज्यादा शिकार हुआ। खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले को लेकर केंद्र के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए और उसे फटकार लगाई। इस मसले पर राजनीति भी चरम पर है। विपक्ष शासित राज्य खासतौर पर उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन न देने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि यूपी, एमपी जैसे बीजेपी शासित राज्यों से भी ऑक्सीजन की अभूतपूर्व किल्लत और मारामारी की तस्वीरें सामने आई। गौरतलब है कि ऑक्सीजन की खरीद केंद्र सरकार करती है और उसे राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से मुहैया कराती है। ऐसे में अगर राज्यों में इस प्राणवायु की किल्लत है तो केंद्र पर लापरवाही के आरोप मजबूत होते हैं। राहत की बात रही कि शुरुआती कुछ हफ्तों की मारामारी के बाद अब युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। राज्यों में सड़क, वायु मार्ग और रेल नेटवर्क के सहारे टैंकर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से देश के हर जिले में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इसकी किल्लत का संकट दूर होगा। हालांकि इतना तो कहा ही जा सकता है कि सरकार संकट को भांपने में नाकाम रही और उसके उठाए कदमों में देरी हुई। विपक्ष को इससे मौका मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से कहा, पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कितना दुखद है कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता होते हुए भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आपके पास 7 से 8 महीने का वक्त था। जानकारों ने दूसरी लहर के बारे में सचेत भी किया था, लेकिन आपने इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश भर के अस्पताल संक्रमित लोगों के बोझ से दब गए। मरीजों को अस्पतालों में बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया लोगों की मदद का एक जरिया बनकर उभरा। ट्विटर पर लोग एक दूसरे की मदद और जानकारी शेयर करने के साथ साथ मोदी सरकार को भी निशाने पर ले रही है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार का कहना है कि ये कोरोना महामारी के बारे में फर्जी खबरें फैला रही हैं। केंद्र के एक्शन के बाद बीजेपी शासित अन्य राज्य भी सोशल मीडिया हैंडल पर सख्ती की राह पकड़ रहे हैं। कुछ लोग सरकार के इन कदमों को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार देते हुए इसकी तुलना इमरजेंसी से करने लगे हैं। जाहिर है केंद्र सरकार के लिए कदम लोकप्रियता के पैमाने पर उल्टे साबित हुए और विपक्ष इसी को लेकर हमलावर है। उधर केंद्र की मोदी सरकार ने 18 साल की उम्र के ऊपर के सभी लोगों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम अपनी मर्जी से तय करने की छूट दे दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन का दाम राज्य सरकारों के लिए 400 रूपए, निजी अस्पतालों के लिए 600 रूपए प्रति डोज तय किए। वहीं भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन के दाम निजी अस्पतालों के लिए 1200 रूपए प्रति डोज तय किए हैं। ये कंपनीज यही वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रूपए प्रति डोज की दर से दे रही हैं। वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम गैर बीजेपी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो